वह बिल्ली जो रानी बन गई। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल ओम स्टोरी टीवी पर। मित्रों, आज का कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मजेदार भी है, जो आप लोग को मन को बहुत ही भाएगा। मित्रों, इस वीडियो में एक राजा है जिसको संतान नहीं रहता है। उसके घर में एक बिल्ली जन्म लेती है राजा की बेटी के रूप में, और उसे बिल्ली को एक राजकुमार से शादी होता है और राजा को यह सब कुछ पता भी नहीं रहता है, और उसे राजकुमार के घर पर भी किसी को पता नहीं रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो लिए मित्रों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और यह जानते हैं कि यह राजा के पुत्री एक बिल्ली कैसे हो गई और उसकी शादी अकाल राजा के घर में एक राजकुमार से कैसे हो गया। मित्रों, पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई सुझाव होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक राजा था जो एक दिन बहुत ही गहरी चिंता में पड़ा हुआ था और सोच रहा था, इन सभी महिलाओं के साथ मेरी शादी से क्या फायदा। देवता ने मुझे कभी कोई बेटा नहीं दिया। क्या मुझे मर जाना चाहिए? मरने के बाद मेरा नाम देश में पूरी तरह से भुला दिया जाएगा। इस प्रकार कश्मीर में शासन करने वाले सबसे महान राजाओं में से एक ने एकांतवास किया और फिर अपने अपार्टमेंट जहां उनकी पत्नियां रहती थीं वहां चले गए। फिर अपनी कई पत्नियों को धमकी दी कि अगर वे अगले वर्ष के भीतर उनके लिए बेटा पैदा नहीं करेंगी तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। महिलाओं ने राजा की इच्छा पूरी करने में मदद करने के लिए भगवान शिव से बहुत ईमानदारी से प्रार्थना करने लगी और आशा के विपरीत कई महीनों तक बहुत उत्सुकता से इंतजार किया, जब तक कि अंत में उन्हें पता नहीं चला कि यह सब व्यर्थ था। रानियों ने सोचा, यदि वे राज परिवार में बने रहने की इच्छा है तो कुछ तो सोचना होगा। तदनुसार नियत समय पर राजा को खबर भेजी गई कि उनकी पत्नियों में से एक गर्भवती है, और थोड़ी देर बाद यह खबर विदेशों में फैल गई कि एक छोटी राजकुमारी का जन्म हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सच तो यह था कि एक बिल्ली ने बहुत सारे बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से एक को राजा की पत्नियों ने अपना लिया था। जब महामहिम ने यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने बच्चे को अपने पास लाने का आदेश दिया। एक बहुत ही स्वाभाविक अनुरोध जिसकी राजा की पत्नियों ने आशा की थी, और इसलिए वे उत्तर देने के लिए काफी तैयार थीं। रानियों ने दासियों से, कहीं जाओ और राजा को बताओ कि ब्राह्मणों ने घोषणा की है कि जब तक उस बच्ची शादी नहीं हो जाती तब तक बच्ची को उसके पिता को नहीं देखना चाहिए। इस तरह मामला कुछ देर के लिए शांत हो गया। राजा ने लगातार अपनी बेटी के बारे में पूछताछ की और उसकी सुंदरता और चतुराई के अद्भुत विवरण को सुनकर आनंदी हुआ। निसंदेह वह चाहता था कि उसका एक बेटा हो, लेकिन चूंकि देवता ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की थी, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी किसी योग्य व्यक्ति से करने के विचार से खुद को सांत्वना देते हुए सोच रहा था, उसके बाद देश पर शासन करने में सक्षम हो वैसा वर ढूंढा जाए। उचित समय पर उन्होंने अपने सलाहकारों को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर ढूंढने का आदेश दिया। जल्द ही एक चतुर, अच्छा और सुंदर राजकुमार मिल गया और शादी की व्यवस्था जल्दी ही संपन्न हो गई। यह सब सुनकर राजा की पत्नियां क्या करें? अब उनके लिए अपने धोखे को जारी रखने का प्रयास करना व्यर्थ था। दूल्हा आएगा और अपनी पत्नी को देखना चाहेगा, और राजा भी उसे देखने की आशा करेगा। बेहतर होगा कि हम उस राजकुमार को बुलाएं और उसे सब कुछ बताएं और बाकी का मौका लें। राजा की कोई बात नहीं। कुछ समय के लिए उसे संतुष्ट करने के लिए कुछ उत्तर दिए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने राजकुमार को बुलाया और उसे सब कुछ बता दिया
और पहले उसे शपथ दिलाई कि वह इस रहस्य को गुप्त रखेगा और इसे अपने पिता या माँ को भी नहीं बताएगा। इस विवाह को भव्य तरीके से मनाया गया क्योंकि ऐसे महान और धनी राजा थे और राजा को आसानी से इस बात पर राजी कर लिया गया कि दुल्हन वाली पालकी को बिना उसकी ओर देखे महल से बाहर जाने की अनुमति दे दी जाए। पालकी में केवल बिल्ली ही थी जो सुरक्षित राजकुमार के देश पहुंच गई। राजकुमार उस जानवर की बहुत देखभाल करता था जिसे वह अपने निजी कमरे में बंद रखता था और किसी को, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी, उसमें प्रवेश नहीं करने देता था। हालांकि एक दिन जब राजकुमार कहीं बाहर था, उसकी माँ ने सोचा कि वह जाकर दरवाजे के बाहर से अपनी बहू से बात करेगी। हे बहू, उसने रोते हुए कहा, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें इस कमरे में बंद कर दिया गया है और किसी से मिलने की अनुमति नहीं है। यह तुम्हारे लिए बहुत उबाऊ होगा। हालांकि मैं आज बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम किसी को देखने के डर के बिना कमरे से बाहर जा सकते हैं। क्या तुम बाहर आओगे? बिल्ली सब कुछ समझ गई और एक इंसान की तरह बहुत रोई। ओह वो कड़वे आंसू! उन्होंने माँ के हृदय को इतना छलनी कर दिया कि उसने अपने बेटे के वापस आते ही इस मामले पर उससे बहुत सख्ती से बात करने का निश्चय किया। वे पार्वती, शिव की पत्नी, के कानों तक भी पहुँचे, जो तुरंत अपने स्वामी के पास गईं और उनसे गरीब असहाय बिल्ली पर दया करने की प्रार्थना की। उससे कहो, शिव ने कहा, उसके बालों पर थोड़ा तेल मलने के लिए और वह एक सुंदर महिला बन जाएगी। वह उस कमरे में तेल पाएगी जहां वह अब है। पार्वती ने यह खुशखबरी बिल्ली को बताने में कोई समय नहीं गवाया। बिल्ली ने तुरंत उसके शरीर पर तेल मल दिया और वह अब तक की सबसे प्यारी महिला में बदल गई। लेकिन उसने अपने एक कंधे पर एक छोटी सी जगह छोड़ दी जो बिल्ली के बालों से ढकी रहती थी, ताकि उसके पति को किसी चालाकी पर संदेह न हो और वह उसे मना न कर दे। शाम को राजकुमार लौटा और उसने अपनी सुंदर पत्नी को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। तब सारी चिंता भाग गई कि उसे अपनी माँ के आग्रह का क्या उत्तर देना चाहिए। उसे केवल खुश मुस्कुराती सुंदर दुल्हन को देखना था, यह जानने के लिए कि उसका डर पूरी तरह से अनावश्यक था। कुछ हफ्तों में राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने ससुर से मिलने गया, जो निस्संदेह राजकुमारी को अपनी बेटी मानते थे और हद से ज्यादा खुश थे। उसकी पत्नियां भी आनंदित हुईं, क्योंकि उनकी प्रार्थना सुनी गई और उनके प्राण बच गए। उचित समय में राजा ने अपना देश राजकुमार पर बसा दिया, जिसने अंततः अपने पिता और ससुर दोनों देशों पर शासन किया और इस प्रकार वह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और धनी राजा बन गया। मित्र, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।